वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। गुज़श्ता 4 सालों से ये देखा जा रहा है कि कश्मीर की जो सियासत है उसमें बहुत अदम इस्तेकाम है। जो कुछ भी इस्लामाबाद में हलचल होती है, उसकी साफ झलक मुज़फ्फराबाद में दिखाई देती है। 1985 से अब तक तकरीबन ऐसा ही रहा है कि जो हुकूमत इस्लामाबाद में होती थी, जिस सियासी हुकूमत का जो सियासी हुकूमत इस्लामाबाद में होती थी, वही सियासी जमात जो है हुकूमत करती थी मुज़फ्फराबाद में। मगर अब ये देखा गया है कि गुज़श्ता 4 सालों में 3 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो चुके हैं। अनवारुल हक जो कि तहरीक-ए-इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर बने, अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हो चुके हैं। आजाद कश्मीर में कुल जो असेंबली के अरकान की तादाद है, कुल नशिस्तें हैं, उनकी तादाद जो है वो 54 है और जिसमें पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल कर चुकी है और अब वहां पर हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है। इस तमाम तरह जो सिचुएशन, बल्कि कहा जाए कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है बिटवीन पीपल्स पार्टी और नून लीग, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर आजम कश्मीर सरदार अतीक साहब ने। सरदार अतीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये जो अब कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक फॉरवर्ड जो वजीर आजम है वो बार बार तब्दील हो रहे हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी का भी हमने देखा और हाउस ट्रेडिंग जो है वो कोई नई बात नहीं है। अब ये जो तब्दीली है, इसके पीछे एजेंडा क्या है और इससे मकसद हासिल क्या होगा? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गालिबन आवाज जो है वो सरदार साहब, मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ कि ये जो सियासी अदम इस्तेकाम कश्मीर की हुकूमत में हम देख रहे हैं और हमने देखे चंद माह पहले कश्मीर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मफाद है कि वो वहां पे हुकूमत बनाने के लिए इतनी ज्यादा एक्टिव है? बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज बड़ी कम और कट कट के आ रही है। ऐसे है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम आपको क्लियर सुन पा रहे हैं। सर, कंटिन्यू कीजिए। आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस हुकूमत को बने हुए 2-2.5 साल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग इसमें शरीक हैं। काफ़ी देर से, शुरू से, रोज़ अव्वल से शरीक हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की हुकूमत है। लेकिन काफ़ी देर से महसूस किया जा रहा था कि दोनों जमातें कंफर्टेबल नहीं है और अज़्म एतमाद की तैयारी जो है वो पिछले 6 महीने साल से जारी है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर बातें होती रही हैं और अभी जो है वक्त अगरचे कम रह गया है, लेकिन इसका असल जवाब तो पीपल्स पार्टी खुद दे सकती है। बड़ी जमात है पाकिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की। लेकिन यह है कि वक्त वाकई बहुत कम है और इलेक्शन में 8-10 महीने रहते हैं और इसमें जो तब्दीली है वो जाहिर है उनको वो अब नंबर भी पूरे कर चुके हैं और एक पार्लिमानी उनका हक है, इस्तेकाक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने और बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ लोगों ने और रिफ्यूजी एमएलएज ने मिल के ये फैसला कर लिया है। इसलिए अब अज़्म एतमाद होता हुआ दिखाई देता है और आज़ाद की तब्दीली जो है ये यकीनी तौर से इख्तियार कर रही है। अब हमने देखा कि अभी जो अवामी एक्शन कमेटी थी उसका भी एक लोग जो थे वो बाहर आए, एक मॉब था पूरा। फिर कितने लोगों की जानें चली गई और फिर हमारा जो जाहिर है जो कश्मीर की जिससे इंडिया है उसके वहां उन्होंने इसको एक मनफी प्रोपेगेंडा बना के जो था वो इस्तेमाल किया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि कई जगह रियासत के खिलाफ नारे भी लगाए गए, पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए गए। तो इस सब चीजों से क्या हासिल हुआ? ये कहाँ से ये तहरीक शुरू हुई और क्यों इस नहज पर मामलात आ गए कि जो है वो रियासत के खिलाफ जो है वो लोग जाने के लिए मजबूर हो गए? देखिए, ये जो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हुआ और अदम इस्तेकाम की तहजीब पैदा हुई,
इस तरह की सूरत हाल माजी में कभी पैदा नहीं हुई। और ये जो मौजूदा हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, जो अनवारुल हक साहब की हुकूमत है, इस हुकूमत के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है इसके लिए कि इस हुकूमत में इस तरह की अफरा तफरी पैदा हुई और ये मामला हुए। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इनको वक्त पे डील किया जा सकता था, इनसे बात की जा सकती थी। और फिर इसमें वज़ीर आज़म साहब की तरफ से वक्तन फ़क्तन जो गुफ्तगू होती रही, वो भी बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक इस सारी बात को हवा देने का जरिया बनी है। जो बाज़ औक़ात वो करते रहे, नारे और नज़रिए की आपने बात की, तो आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल ऐसा हुआ है और लाशें भी गिरी हैं। अब हम मुस्लिम गारमेंट्स के लोग हैं, हमारी उम्र 93 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन सारे अरसे में सियासी अमल में कोई एक लाश अल्लाह का करम है कि नहीं गिरी। लेकिन ये जो अरसा है, इस 2 साल में सिविल आबादी की भी, पुलिस की भी जाने गई, ये बहुत अफसोसनाक है। तो अब ये सारी बात जो है इस हुकूमत के होते हुए हुई है और इसको हैंडल नहीं किया जा सका किसी लेवल पर भी। और फिर वक्तन फ़क्तन जो गुफ्तगू की गई है वो भी ऐसी थी कि जिससे सारी बात को तकलीफ पहुंचती रही। यहाँ माजी के 70 साल के निज़ाम की बात की गई कि वो ठीक नहीं था, और फिर ये कहा था कि शायद वज़ीर साहब ने कहा कि मैं आखिरी आदमी, सेनेट की कमेटी ने कहा कि मैं आखिरी आदमी हूँ जो कश्मीर में पाकिस्तान का नाम लेता हूँ वगैरह वगैरह। हालांकि वो ख़ानदानी एतबार से, बैकग्राउंड के एतबार से इलाके पाकिस्तान के हामी शख्स हैं, कभी कभी बहुत अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन ये बात वो उन्होंने की और उसके बाद फिर सारे निज़ाम को कंडेम किया। ये जो एहतजाज हुआ, इससे जो 70 साल निज़ाम की कंडेमनेशन बुनियाद लोगों ने बनाई, बाज़ लोगों ने, सब लोगों को मैं ब्लेम नहीं करता, उसमें अच्छे लोग भी, समझदार लोग भी हैं, प्रो पाकिस्तान लोग भी हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा था जिसने पाकिस्तान के झंडे की तौहीन की और जिसके हल्ले होने के नतीजे में ये कत्ल गारत गरी हुई, बदअमनी पैदा हुई। और हम इस बात की निशानदेही, मैं ज़ाती तौर पर बतौर सदर मुस्लिम गारमेंट्स 2 साल से 12-14 मकामात पर सोशल मीडिया और तकरीरें और सेमिनार कॉन्फ्रेंसें शामिल हैं, जिसमें मैंने इस खदशे का इज़हार किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि मुतालबात मसाइल जायज़ हैं, उनकी 100% हिमायत की जा सकती है, लेकिन इसकी आड़ में मैं कुछ खराबी देख रहा हूँ, बदतमीज़ी देख रहा हूँ, अफरा तफरी देख रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला देख रहा हूँ। सॉरी, मैं आप कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ कि अगर वो हालात को सही से टैकल नहीं कर पाए, हालात को संभाल नहीं पाए और इस नहज पर हालात आ गए, बल्कि अभी भी अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिए कि अभी भी वहां पे जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकते, हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, और वो भी उस वक्त पे कि जब इंडिया जो हमारा दुश्मन है वो हम पर आंख लगाए हुए खड़ा हुआ है। तो क्या वहां की जो सियासी जमातें हैं जिनको जो अब सरगर्म है, तो वो उस वक्त वो क्या कर रही थी? उनको अंदाजा नहीं था कि हालात इससे इतने खराबी की तरफ चले जाएंगे? देखिए, ऐसे है कि अब ये किसी वक्त आवाज बिल्कुल साफ हो या जूम पे आदमी हो तो इन बातों पर तफसील से बात कर सकता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक करें कि ये हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत के अंदर 2 बातें बड़ी जो जहन में रखने वाली हैं। एक ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग बनाने का ऐलान किया, कोशिश की, लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग न बनाने का 1946 में श्रीनगर में हमारी जमात को एड्रेस करते हुए और मुस्लिम गारमेंट्स की और रियासती जमात को सपोर्ट करने का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ बाहर से सियासी इंतखाबी जमाती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कायद आज़म ने एक तरफ कश्मीर को शारक कहा, पाकिस्तान की शारक कहा, एक पॉलिसी ये है कायद आज़म की, और दूसरी पॉलिसी ये है कि उन्होंने रियासत के अंदर जो रियासत से बाहर की सियासी दखल अंदाजी है, और उसका सबब ये था कि कश्मीरियों को सियासी जमातों में तकसीम न करें, मुत्तहिद रहने दें, रियासी सियासत के साथ वाबस्ता रहने दें, और उन्हें पूरी तवज्जो कश्मीर पर रहने दें ताकि आज़ाद कश्मीर जो है, तहरीक आज़ादी कश्मीर का हकीकी मानू में बेस कैंप रहे, और पाकिस्तान का डिफेंस यूनिट है, ये कोई इंतजामी सियासी यूनिट नहीं है कि यहाँ इक़्तिदार की खाड़ बछाड़ हो। अब बदकिस्मती ये है कि बाद जो सियासी जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी लीडरशिप काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी तरजीहात में इक़्तिदार सर फहरिस्त है। वो पावर पॉलिटिक्स पर यकीन रखती हैं, कुछ जोटों पर यकीन रखती हैं, और नजरियाती सियासत जो है वो थानवी हैसियत इख्तियार कर गई, और जिसके नतीजे में फिर
कश्मीर में कुछ अर्से से आज़ाद कश्मीर में आप देखते हैं कि ये अफरा तफरी और अल्लाह गोला जो है इसने जोर पकड़ा है। तो ये बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है और हम तमाम लोग इस बात के अपनी अपनी जगह जिम्मेदार हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। रोज़ अव्वल से नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान हमने दिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा हमारे लीडर और वालिद मोहतरम मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद यूब खान साहब का दिया नारा है, जो सारी पाकिस्तानी कौम लगा रही है, कश्मीरी कौम लगा रही है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में लग रहा है। तो हम अपने मौक़िफ़ पर कायम में खड़े हैं। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जब भी आज़ाद कश्मीर में किसी सियासी जमात का क़याम अमल में लाया गया तो सबसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ा गया, उस पर जद पड़ी, तो उसके मुंतखब लोगों को यहाँ से अलग किया गया और जो है वो जमातें बनती गई और सिलसिला होता गया। और ये सारे जमातों की सब लोगों की जिम्मेदारी थी। लेकिन हमने अल्लाह का करम है इस एहतजाज के दौरान भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मेरे 8-10 से ज़्यादा इंटरव्यूज मीडिया पर, पॉडकास्ट हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर हैं और बाकी बातें, तो हम अपने मौक़िफ़ पर अपना जो बात हमें करनी चाहिए थी उस पर हम कायम रहे, नौजवानों को पैगाम देते रहे, सियासी कारकुनों को पैगाम देते रहे। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की थी कि और हुकूमत में बैठी हुई जमातों की थी कि वो बड़ी जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर भारी हैसियत में बैठी हुई हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस सारे अरसे में अपना किरदार अदा कर दें। और ख़ास तौर पर हुकूमत, सारे इत्यादी थे, सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो है इसका इजारा करते। लेकिन इस 2-2.5 सालों में बहुत हालात जो सियासी नजरियाती और फिक्री इंतशार जो आज़ाद कश्मीर में पैदा हुआ है ये इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। और ख़ास तौर पर इस बात की तरफ आपने इशारा किया है, कश्मीरी उसके मुतअम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान के साथ रिश्ता हम लोगों के खून में, रगों में खून बनकर गर्दिश करता है। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोग 10 लाख फौज को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के जोर पर रोके खड़े हैं और पाकिस्तान के कफन में दफन होते हैं, पाकिस्तान के झंडे के कफन बना के दफन होते हैं। तो ऐसी हालत में बिल्कुल आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, मकबूजा जम्मू कश्मीर हो, रियासत का जम्मू कश्मीर का कोई भी हिस्सा भी इस बात का मुतअम्मिल नहीं हो सकता कि यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात की जाए जिससे दुश्मन फायदा उठाए। और दुश्मन का मीडिया आपने देखा, अमित शाह को आपने देखा, राजनाथ सिंह को आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा टीवी पर आकर और क्या बातें की, वो दोहराना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता। कौमी क्रांति के तकाजे की इजाजत नहीं देते। लेकिन वो रेडियो टीवी आपने देखा, मीडिया आपने देखा, सोशल मीडिया आपने देखा, हिंदुस्तान ने किस कदर इसका फायदा उठाया। जी अच्छा, अब हमने ये देखा कि जो मौजूदा अभी तक जो वजीर आजम है अनवारुल हक, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर अब वो डट गए कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की अब जो है वो पूरी तैयारी कर ली गई है, नंबर्स गेम भी पूरे हैं। तो क्या वजह है कि वो डट गए हैं? क्या उन्हें कहीं से कोई इशारे मिले हैं कि मतलब तहरीक अदम एतमाद से बेहतर तो ये ना कि वो मुस्तफी हो जाए जब उन्हें एक क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। जो है स्ट्रॉन्ग नफ्स के आदमी है, कि पुख्ता मिजाज के आदमी है, उन्होंने असेंबली में और मीडिया पर और सोशल मीडिया पर कई बार हमारी मौजूदगी में ये बात कही कि मैं असेंबली रिजॉल्व नहीं करूंगा और इस्तीफा नहीं दूंगा, 2 बातें नहीं करूंगा। जिसको शौक है वो 27 की तादाद पूरी करे और मुझे घर भेजने में घर जाने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए मेरा इस्तीफे की बात उन्होंने बार बार की है, रिपीटेडली की है। इन 30 महीनों में कई बार ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, असेंबली नहीं तोड़ूंगा और आदमी एतमाद का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि किसी को शौक है तो 27 की तादाद पूरी करे मैं घर चला जाऊंगा। तो अभी वो आदमी एतमाद की तरफ इशारा कर रहे थे। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी आदमी एतमाद के लिए तैयार है। नून लीग ने भी उनके साथ एका कर लिया है। हालांकि नून लीग वाले पहले पार्लिमानी पार्टी ने इसको मुस्तरद कर दिया था तावन को, लेकिन अभी मरकज से फैसला हुआ है तो उन्होंने कहा है कि वो तावन करेंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ लोग भी हैं, कुछ रेफ्यूजी जर्नलिस्ट भी हैं, मुस्तफी गुजरा भी हैं, के लोग भी हैं। तो अब बस पीपल्स पार्टी तक है कि वो अपने उम्मीदवार का फैसला करें और अपने इतवा की तहरीक जमा करवाएं। ये अनवारुल हक साहब का भी मुतालबा और ये इनका जो प्रोसेस है उसका भी तकाजा यही है कि अगर नंबर पूरे हैं तो फिर उनको आज़म इतवा की तहरीक पेश करनी चाहिए और कैंडिडेट का ऐलान करना चाहिए। और साथ अपनी तरजीहात का भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बड़े पुख्ता लोग हैं, बड़े तजुर्बाकार लोग हैं पीपल्स पार्टी में जिनके नाम सामने आ रहे हैं। चौधरी हसीन साहब हैं, लतीफ़ अकबर साहब हैं, सरदार याकूब साहब हैं। तो ये बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं पार्लियामेंट का, खाली हुकूमत का। तो उनके लिए मेरा ख्याल है कोई हुकूमत की तब्दीली मुश्किल ही होगी, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
हुकूमत की तब्दीली जो है दिखाई देती है। अच्छा, सरदार साहब, अब ये जो एक अवामी एक्शन कमेटी थी, हमने देखा था वो लीडरलेस थी। कुछ लोग थे जो उठे और फिर वो एक बड़ी मूवमेंट में तब्दील हो गए। क्या पीपल्स पार्टी की इस वक्त हुकूमत लेने का मकसद, कश्मीर की हुकूमत हासिल करने का मकसद ये है कि वो उस अवामी एक्शन कमेटी जो कि लीडरलेस है उसकी लीडरशिप को हासिल किया जाए और फिर वहां पे अपना जो है वो असर रसूख उसके जरिए अवामी जैसे कहते हैं ना स्ट्रीट पावर हासिल की जाए? देखिए, ऐसे है कि पीपल्स पार्टी का और नवाज लीग का और ये जो बाकी साथी हैं उनका नजरियाती तौर पर जो उसूली मौक़िफ़ है वो नजरिया इलाके पाकिस्तान का है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है वो। इसलिए ये जो एक्शन कमेटी है उसके अंदर प्रो पाकिस्तान लोग भी होंगे और प्रो खुद मुख्तार कश्मीर लोग भी होंगे और कोई एंटी पाकिस्तान लोग भी होंगे जिसको उन्होंने मुजाहरा किया। तो इस तरह ये बहुत सारे अनासर का मजमूआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि मजमूई तौर पर इस सूरत हाल का पीपल्स पार्टी या नवाज लीग कोई भी पार्टी जो इलाके पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा का पाकिस्तान पर यकीन रखती है और उसी का इजहार करती है उसका कोई इस्तेफादा कर सके। मेरा नहीं इसके बारे में मेरा कुछ कहना मुश्किल है। अब ये है कि ये एक बड़ी पार्लिमानी पार्टी है, मरकज में भी है, यहाँ भी है, तो ये इसका वो खुद बेहतर जवाब दे सकते हैं कि क्यों थोड़े अर्से के लिए हुकूमत की तब्दीली का उन्होंने जरूरत महसूस की। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, काबीना के अंदर और बाहर जो है और इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि आज़ाद कश्मीर के जो सियासी हालात हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये जो है मौजूदा हुकूमत इसमें कोई किरदार अदा करने से कासर रही है और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बातें ऐसी कहने सुनने में आई हैं कि जिसके नतीजे में चीज़ों को ज़्यादा हवा दी गई है, नियतन की गई है या इनोसेंटली की गई है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ऐसी सूरत है। इसलिए इससे इनमें से कोई भी जो है, और वैसे भी जो एक्शन कमेटी है वो कोई एक अंसर नहीं है, वो बहुत सारे अनासर का मजमूआ है। एक कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार वाले लोग एक एलिमेंट है, वो सारे ऐसे नहीं है, तो उसमें बाकी लोग भी हैं। तो ज़ाहिर है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले शायद ना हो या थोड़े हों, लेकिन वो मुख्तार वाले भी ज़्यादा थोड़े लोग हैं। इस तरह ये रले मिले लोग हैं, कई किस्म के कई ग्रुप्स हैं, कई तबकात हैं, ट्रेडर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, नौजवान हैं, वकला हैं, ताजर हैं, मुख्तलिफ किस्म के जमातों से वाबस्ता लोग हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन बड़ी तादाद में हैं, नवाज लीग के कारकुन बड़ी तादाद में हैं, जमात इस्लामी जैसी जो बड़ी कमिटेड जमात है इस कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के उनके कारकुन जो है बात पर उम्मीदवार इसमें फंड है। तो ऐसी हालत है कि कोई एक जमात या एक लीडरशिप इस सारी बात को कैश कर सके, मेरा नहीं ख्याल। ये मुश्किल बात है। किसी एक तबके की बात हो, एक सेगमेंट की बात हो, एक ग्रुप की बात हो, उससे शायद को गुंजाइश लेकिन बिल्कुल ऐसा करना पीपल्स पार्टी अपना दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ पार्टी के सदर जो दिया उन्होंने बहुत वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ दिया है। शाह राजनीति के सदर हैं, पार्लियामानी लीडर हैं, उन्होंने बहुत वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ दिया है। जमात इस्लामी के अमीर साबिक अमीर अब्दुल रशीद तरावी साहब और मौजूदा अमीर राय मुश्ताक साहब। बस एक लास्ट मेरा सवाल है, वो ये कि ये जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि और आप भी इस बात को एक्सेप्ट करें कि कश्मीर में जो हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी जो धड़ेबंदियां जो हो गई हैं और दुश्मन भी आग लगाए बैठा हुआ, हमने देखा है कि लीपा सेक्टर में भी सीज फायर की जो है वो वायलेशन हुई है, अभी कल ही का वाकया ये। तो क्या कश्मीर में ये जो सियासी बहरान है, क्या कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर इस बहरान का मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त में कि जबकि भारत की जानिब से ये धमकी दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी दोबारा हमला हो सकता है पाकिस्तान पर? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बजा है, इसमें वजन है। और मैंने जो गुजारिश की है कि मेरे सारी गुफ्तगू जो इन 2 सालों की है, 23 अगस्त 2023 को मैंने गुफ्तगू की थी गिलाबाद में, उससे लेकर बाद की जो गुफ्तगू है 16 मरतबा इस पर गुफ्तगू करते हैं। उससे इस बात को समझ किया था, मैंने अपने गुफ्तगू में समझ किया था कि दुश्मन इस सूरत हाल से बदअमनी से फायदा उठा सकता है।
अफरा तफरी से फायदा उठा सकता है। ठीक मेरी इन बातों के 6 महीने के अंदर दुश्मन ने हमला कर दिया। और दूसरा अभी जो लिपा में आप कह रहे हैं, खाली लिपा की बात नहीं है, वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे है हिंदुस्तानी फौज, और वो बार बार ये कह चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन पर पाकिस्तान का जो मर का हक है और बुनियाना मरसूस है, उसका इतने असरात हैं, उस अल्लाह ताला ने जो कामयाबी पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फौज को दी, उसके जो असरात है और उसके जो खौफजदगी है वो हिंदुस्तान पर छाई हुई है। वो 10 दफा तैयारी करते हैं, इरादे बांधता हूँ, तोड़ता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। तो वो जो खौफ है उन पर तारी है, और उन्हें अंदाजा है इसलिए कि हमारे बुनियाना मरसूस में माहिरीन के मुताबिक हमने 40% से ज्यादा अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं की, और हिंदुस्तान ने 100% अपनी ताकत इस्तेमाल की, जो मगरबी दुनिया से इसराइल से इमदाद हासिल थी वो इस्तेमाल की, और वो 100% ताकत 40% बुनियाना मखसूस के मुकाबले में ढेर हो गई, और सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया। ये खौफ है हिंदुस्तान को। दूसरा मकबूजा कश्मीर के अंदर उनकी 10 लाख फौज फंसी हुई है, हमारी सारी फौज 6 लाख है, लेकिन हिंदुस्तान की सिर्फ कश्मीर में फौज 10 लाख से ज्यादा है। तो ये जो बात है, आप बिल्कुल वजन, इस बात में आपकी बात में वजन है कि हिंदुस्तान इस सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए कोशा है, और राजनाथ सिंह हिंदुस्तान के वजीर दाखिला। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद खान, साबिक वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर, हमारे साथ थे। इस वक्त हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हुकूमत साजी का एक अहम किरदार यानी मुश्ताक मिनाज साहब हमारे साथ होंगे, जो कि सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के आजाद जम्मू कश्मीर के। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और जैसे कि आज हमारे प्रोग्राम में बात हो रही है खास तौर पे कश्मीर की, और आजाद कश्मीर में जो नई हुकूमत साजी होने जा रही है, जैसे ब्रेक से पहले मैंने अनाउंस किया था कि हमें अब ज्वाइन किया है मुश्ताक मिनाज साहब ने, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून के आजाद कश्मीर। मुश्ताक साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो इस वक्त कश्मीर में बनी हुई है। इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, और एक तरीके से इसको हम अफसोसनाक भी कह सकते हैं। अच्छा, नून लीग की इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी है? कभी वो कहते हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, और कभी ये कहते हैं कि हम हुकूमत साजी में जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। तो इस वक्त जो है वो कहाँ खड़ी हुई है मुस्लिम लीग नून? बेनजीर साहिबा, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का बड़ा ही वाजे, बहुत ही गैर मुबन और बिल्कुल क्लियर एक स्टांस है, जो सिर्फ उन लोगों को समझ में नहीं आ रही जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को और आजाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही समझते हैं। हमारा गुज़श्ता 1.5 साल से ये मुतालबा था हमारी मरकजी मजलिस आमला का, हमारे कारकुनान का, क्योंकि ये जो अनवार हुकूमत थी ये एक गैर जमाती, गैर सियासी, और ये पीटीआई के मुनर्रफीन थे जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, और लोग जो है इनके नीचे से निकल गए थे। और उसकी वजह से चूंकि हमारी पार्टी भी उनकी अलीफ थी उस इलेक्शन के अंदर, उस गवर्नमेंट के अंदर, तो हम चाहते थे कि ये फौरी तौर पे हमारे बुजरा मुस्ताफी होकर निकल आए और इस हुकूमत के खिलाफ खत्म एतमाद करें। एटलीस्ट आजाद कश्मीर के अंदर कोई सियासी और जमहूरी सेटअप आ जाए जो लोगों की उमंगों का तर्जमान हो। अनवार साहब को बदकिस्मती से बेनजीर कोई आजाद कश्मीर में अपने हल्के के अलावा कहीं उनकी फॉलोइंग नहीं है, कोई जमात नहीं थी उनकी, तो इसीलिए पिछले दिनों अनरेस्ट थी। मुस्लिम लीग ये चाहती है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक जो पेश हो उसमें हम वोटिंग करें, और उसके बाद हम किसी नए सेटअप का हिस्सा ना बने और हम अपोजिशन में बैठें और इलेक्शन की तैयारियां करें, अपने इंतखाबी मंशूर को तरतीब करें, और उसके बाद हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में निकल जाएं और आजाद कश्मीर के लोगों को ये बावर कराएं कि जिस तरह 2016 से लेकर 21 तक एक मजबूत, पायदार और प्रो जो डेवलपमेंट एक गवर्नमेंट है वो हम आपको देना चाहते हैं, उसके लिए हम काम करें। इसमें मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही? चले, आपने कहा कि जो मौजूदा अब तक जो वजीर आजम है अनवारुल हक साहब,
उनकी कोई फॉलोइंग नहीं थी सिवाय उनके हलके के। उन्हीं से मुतालिक एक सवाल है, उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक एक सवाल है कि उनका मेरिट क्या था? एक है उनके जो कि उनको पीएम बनाने के लिए, कि उनके भाई जो थे वो जनरल इकरामुल हक जो थे, वो उस वक़्त हाज़िर सर्विस थे। कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब वो रिटायर हो गए तो उन्हें हटाया जा रहा है? पता नहीं बेनज़ीर साहिबा जिस वक़्त अपना वो जनरल साहब जिस वक़्त अपना लेफ्टिनेंट जनरल थे, उस वक़्त भी कोई ऐसी बात नहीं थी। ये एक सियासी घराना है अपने हल्के की हद तक। इनके वालिद साहब चौधरी सोबत अली जो है वो बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन थे और ये खुद भी पहले एक मरतबा असेंबली का इलेक्शन लड़के स्पीकर भी बन चुके हैं। ये कोई इस वजह से नहीं हुआ। मामला ये था कि वहां पर आजाद कश्मीर में 2021 के रिग्ड इलेक्शन में पीटीआई की गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया था आजाद कश्मीर में, मुख्तलिफ जो वहां पर जो लोग हैं उन्होंने। अब उसके बाद जो है ना, वो जब इमरान खान गए तो वो जो कहते हैं कि जिथे गईयां बेड़ियां उठे गए मला। इमरान खान के बाद फिर ये सारे लोग जो है ना, ये एक जगह पर इकट्ठे हो गए और फिर इनकी एक नई हुकूमत बना दी गई और इमरान खान के साथ इन्होंने ताल्लुक तोड़ लिया। तो अब वो किसी जमात में नहीं है। मुस्लिम लीग नून किसी ऐसे सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहती कि जिसमें वो किसी सियासी जमात के साथ कोई मामला ना हो। हम अपोजिशन करना चाहते हैं, हम लोगों के मसाइल को सामने लाना चाहते हैं। हमसे ज्यादा आजाद कश्मीर को कोई नहीं समझता। बिल्कुल। और आपकी हुकूमत भी रही है एक तवील अरसे तक वहां पर। अच्छा, मुश्ताक मिराज साहब ये बताइए कि क्या कोई आपकी पीपल्स पार्टी से, मतलब जरदारी साहब तो बड़े खिलाड़ी हैं ना, वो तो हमेशा कोई ना कोई कार्ड अपना छुपा के रखते हैं, कि कोई आपकी कोई डील हुई है? जाहिर है वो आप ऑन एयर तो कबूल नहीं करेंगे, मगर आप बड़े एक सहाफी भी हैं और एक बड़े सच्चे सहाफी रहे हैं, कि कोई ये डील का नतीजा है कि रिप्लेस करके पीपल्स पार्टी को लाया जा रहा है, वो भी उस वक्त के जब इलेक्शन में कश्मीर के चंद ही माह बाकी हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में बैठ रही है? नहीं, कतन नहीं है। देखें, जरदारी साहब कोई शक नहीं है कि वो खिलाड़ी हैं, लेकिन आप ये भी इत्मीनान रखें कि हमारी पार्टी में भी काफी खिलाड़ी हैं, हम अनाड़ी नहीं हैं। हम भी इक्तदार के खेल को, हुकूमत के खेल को समझते हैं, सियासत के खेल को समझते हैं। ये खिदमत का जज्बा रखने वाली जमात है। तो यहाँ पर मामला सिर्फ ये है कि हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ख्वाहा हैं और उसके अंदर जो अपोजिशन का रोल है वो अदा करना चाहते हैं। आजाद कश्मीर में बदकिस्मती से उस तरह का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करने का तरीकाकार नहीं है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है, जिस तरह इमरान खान को हटाया गया था, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में कौमी असेंबली और उसके इजलास में वहां पर पेश कर दी गई और वहां से वो मंजूर हो गई और उसके बाद वजीर आजम खत्म हुए, एक नए वजीर आजम का इंतखाब हुआ, उसके लिए शेड्यूल जारी हुआ। आजाद कश्मीर में एक ही मोशन के अंदर जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं, उसके अंदर ही एक नाम लिख दिया जाता है एक मुतबादल वजीर आजम का, वही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वही जो है ना वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। तो उसमें एतमाद और एतमाद की दोनों तहरीकें एक ही कागज, एक ही दरख्वास्त में जमा होती हैं। तो आज हम जो चाहते हैं कि हम इस अनवार हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा दें और अपोजिशन में बैठ जाएं, और बाकी रेस्ट इज जो है ना वो जो पार्टी जिसका नाम वज़ारत उज़्मा के मुतबादल कैंडिडेट के तौर पे है वो बेशक हुकूमत करे और उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अगर मैं दोबारा कह रहा हूं अपने जो हमारे अपने फॉलोअर्स हैं, हमारे जो कारकुनान हैं मुस्लिम लीग के लिए, कि अगर अनवार अल हक प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं और बाकायदा एक फ्रेश इलेक्शन होता है, तो आप यकीन मानिए हम पीपल्स पार्टी को कतन वोट नहीं देंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। ओके, आप कह रहे हैं कि आप वोट नहीं देंगे, आप ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। अब ये जो एक हम अभी हमने अवामी एक्शन कमेटी के भी देखे कि वहां पे क्या सूरत हाल थी, एंटी स्टेट नारे लगाए गए, कश्मीर के खिलाफ नारे लगाए गए, और फिर इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। तो क्या पीपल्स पार्टी उस तमाम तर वो जो एक तहरीक शुरू हुई है जो लीडरलेस है,
क्या वो उसको ओन करने के लिए ये जो है वो अपनी वहाँ पे हुकूमत लाना चाह रही है कि वहाँ पर कम से कम वहाँ पे स्ट्रीट पावर आ जाए? क्योंकि आप जैसे अभी आपने कहा कि आप कश्मीर आपसे ज़्यादा कश्मीर की सियासत को शायद कोई इतनी बेहतर तरीके से नहीं जानता और ये हकीकत भी है। तो क्या उस लीडरलेस जो मॉब है उसको वो अपने उसकी पावर हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रेटेजी है कि वो अब वजारत उज़्मा का जो ओहदा है वो हासिल करना चाह रही है? बेनजीर साहबा, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी कतन ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती। एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं आपको बताऊं, और ना ही वो जो तहरीक है वो कोई लीडरलेस तहरीक है। वहां पर एक मैं आपको आपकी ये अगरचे ये मेरा सवाल नहीं है और मेरा मौजू भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके नादरीन की इतला के लिए अर्ज करूं कि जो एक्शन कमेटी है, वो एक्शन कमेटी बुनियादी तौर पर कोई 30-31 कोर मेंबर्स हैं उनके, वही उसकी लीडर है। लीडर और क्या होते हैं, वही 30-31 लोग हैं, वो उसके लीडर हैं। तो पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी चूंकि बड़े अरसे से, पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि सबसे पहले पाकिस्तान बेस्ड जमात थी, जिसका आजाद कश्मीर में क्याम अमल में लाया गया, और वो 70s में जो है ना उनको गवर्नमेंट भी मिली। खान अब्दुल हमीद खान उसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने। और हम ये समझते हैं कि कोई भी सियासी जमात होगी, कोई भी सियासी जमात है, ये जो पाकिस्तान वाला कल्चर पीटीआई ने लाया है कि हम किसी से गुफ्तगू नहीं करते, हम गालिम गलोच करते हैं, आजाद कश्मीर में अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसा कल्चर नहीं आया। हमारे लिए पीपल्स पार्टी के अकाबरीन वो भी काबिल एहतराम है, एक्शन कमेटी के भी काबिल एहतराम है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी काबिल एहतराम है, जमात इस्लामी के भी हैं। हम सबकी इज्जत करते हैं। हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा मुनसिफ है वो हमारा वोटर है, हमारा आजाद कश्मीर का आम शहरी है। हम अपना अपने मंशूर लेकर उनके पास जाएंगे। 2026 इलेक्शन का साल है। अगर उन्होंने 2016 की तरह ये ताज हमारे सर पर रखा, हम लोगों की खिदमत करेंगे। नहीं तो अपोजिशन यहाँ पर मौजूद है, हम अपोजिशन में रहकर उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तमाम इश्यूज के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। मिता साहब, अब ये इस वक्त बॉर्डर पे भी आपको जैसे कि काफी टेंशन है लीपा सेक्टर में, और जो इलाके हैं वहां पर हमने देखा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की वॉयलेशन भी हो रही है। प्लस अफगानिस्तान जो है वो भी एक इश्ताल अंगेजी की तरफ जा रहा है। अभी मुज़ाकरात जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ आज उनमें डेवलपमेंट हुई है। अब कश्मीर में जाहिर है कि जो कश्मीर के ऊपर एक इंडियन जो मीडिया है या इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी एक बड़ी वो करती है, पॉलिटिक्स करती है। कोई भी उभाम, कोई भी बहरान, सियासी बहरान का मुतहम्मिल हो सकता है आजाद कश्मीर इस वक्त, जबकि हमारा दुश्मन ये अनाउंस किए बैठा है कि अब जो है वो किसी भी वक्त हम पे अटैक कर सकता है। क्या वो इस सब चीजों का फायदा उठा सकता है? देखिए, वो हमारा दुश्मन है, वो तो उसको तो हमारी हर चीज का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि आजाद कश्मीर के अंदर हालिया जो मई के अंदर जो ऑपरेशन बुनियान मनसूस किया गया, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो जोड़ी है, ये एक विनिंग राम अर्जन वाली जोड़ी है, और ये विनिंग कॉम्बिनेशन है पूरी दुनिया। अब आप देखें कि अमेरिका का सदर वो भी ट्रंप जैसा नाश्ता करता है तो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ का नाम लेता है लंच करने। कोई दुनिया का बंदा अफ्रीका से चल के आए वो मिसालें जो है वो देता है कि पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर है और वहां पर एक फील्ड मार्शल है, फैंटास्टिक लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं, अपने मुल्क के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। अभी भी आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त मिस्र में गए हैं फील्ड मार्शल, सऊदी अरब में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक जो है कामयाब जोड़ी है, और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में ऐसा माहौल पैदा हुआ है। इससे पाकिस्तान भी मजबूत हुआ है और ये आज़ाद कश्मीर की सरहदें भी मजबूत हुई हैं, पाकिस्तान और कश्मीरियों का रिश्ता भी मजबूत हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर यही जोड़ी आगे चलती रही तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी महफूज है, उसका दफा भी महफूज है। और खास करके पिछले दिनों में आपने देखा कि जो फितनातुल खारिज हैं और अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान हैं, उन्होंने एक शरारत वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी की, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फिर दोहा और इस्तांबुल के अंदर खुद अफगान गए, वहां पर अफगान हुकूमत और वहां पर बैठ के पाकिस्तान के साथ सुलह की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक तरह से
दो मुखी लड़ाई लड़ रहा है, एक अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी, और दुनिया भर में इसराइल के जैसे जो दुश्मन ममालिक हैं उनके साथ एक डिप्लोमेटिक जो है हमारी एक टसल जारी है। और अगर इसी तरह हम मुतहिद रहे, इसी तरह ये गवर्नमेंट काम करती रही, तो इंशाल्लाह हम चौमुखी लड़ाई भी जीतेंगे। मुल्तान साहब, अब आप उस जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप जो अब हुकूमत साजी हो रही है या तब्दीली का जो अमल है उसमें आप एक अहम किरदार हैं। आपकी मुलाकात भी हुई है, सदर से भी हुई है, वजीर आजम से भी हुई है, और आप लम्हा ब लम्हा अपडेट भी हैं। अब ये एग्जैक्टली हमारे नाज़रीन को पोजीशन बताइए कि ये अमल कितनी जल्दी और कितना स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। इस वक्त ये तमाम तर मामलात कहाँ खड़े हुए हैं? देखें, ये इसका फैसला हमारे पीपल्स पार्टी के जो अकाबरीन हैं, जो वहाँ एमएलएज हैं, या उनकी क़यादत है। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में आज जो मतलूबा दस्तखत थे वो भी उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पे दस्तखत करवा लिए हैं। ये कल या परसों किसी भी वक्त ये जमा हो जाएगी और फिर अगले 2-3 दिन के अंदर असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और बड़ी खामोशी के साथ बड़ी अच्छी ट्रांजेक्शन जो है ना, ट्रांजिशनल पीरियड बड़ा जबरदस्त तरीके से गुजरेगा। एक नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर अगरचे हमारी जमात के मुखालिफ हैं। हमारा अगला इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन कम से कम हम इतने जमहूरी लोग तो आप जरूर इसकी दाद देंगे कि हम ये चाहते हैं कि गैर जमाती गैर जमहूरी सेटअप से एक जमहूरी सियासी जमात को, चाहे वो हमारी मुखालिफ हो, वो अगर आजाद कश्मीर के राज सिंहासन के ऊपर बैठ जाए तो मेरे ख्याल में अनवार से बेहतर परफॉर्म करेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब कश्मीर में अगर देखा जाए पाकिस्तान की निस्बत, तो मैंने ये बात नोट की है कि लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, बल्कि कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पे 80% से भी ज्यादा लिटरेसी रेट है। कश्मीर टूरिज्म के लिए खूबसूरत जगह है, मगर हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो नून की हो, चाहे वो और दूसरी जमातों की, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, कि वहां पे टूरिज्म के लिए उस तरह काम नहीं हुआ। प्लस जो टिम्बर माफिया है उसने वहां पे जो दरख्तों की कटाई की है उससे भी जो है वो कश्मीर बहुत बड़ी हद तक जो है वो मुतासिर हुआ है। बेनजीर, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर एक बड़ा मुश्किल पहाड़ी इलाका है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और खास करके मैं चूंकि खुद 5 साल टूरिज्म का मिनिस्टर रहा हूँ, यहाँ पर हमारी एक टास्क फोर्स जो है वो उस वक्त के प्राइम इमरान खान जो थे वो टास्क फोर्स के चेयरमैन थे, मैं उसका रुकन था। हमने बहुत सारी प्रपोजल दी। देखें, आजाद कश्मीर का जो बजट है वो बड़ा महदूद सा बजट है, उससे आप कोई टूरिज्म की बहुत बड़ी फैसिलिटीज नहीं दे सकते। हालांकि हमने अपने दौर में आजाद कश्मीर में नई डेस्टिनेशंस खोली हैं, बहुत सारी नई फैसिलिटीज पैदा की हैं, लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है। इवन हमने टूरिज्म प्रमोशन एक्ट बनाकर वो जो एक रुकावट थी कि जी पाकिस्तान से कोई सरमायाकार आकर अपने नाम से आजाद कश्मीर में कारोबार नहीं कर सकता, हमने उसका रास्ता भी कानूनी तौर पर खोला और हमने लोगों को इजाजत दी कि वो आकर यहाँ पर रिजॉर्ट बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, लोगों को रोजगार दें, और इसके अलावा यहाँ पर अपना जो सड़कें हैं वो बेहतर बने। लेकिन इसके लिए हमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मर्कजी गवर्नमेंट, और फिर पूरी दुनिया में जो टूरिज्म से वाबस्ता जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको खींच के यहाँ पर लाना है, उन सब की जरूरत है। प्रॉब्लम ये पैदा हो जाती है कि एजेके में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने टूरिज्म कॉरिडोर के नाम पर पूरे आजाद कश्मीर में एक बड़ा शानदार किस्म का एक मंसूबा पेश किया, जिससे पूरी टोटल टूरिज्म ही तब्दील हो जाने वाली थी। लेकिन क्या करें कि फिर दरमियान में जो है ना वो बाजवा साहब आ गए, दरमियान में जो फिर फैज अमीर साहब आ गए, और फिर मियां साहब को एक जाली इलेक्शन अपना इंतखाबी पिटीशन के ऊपर साकिब निसार जैसे लोगों ने इक़्तिदार से बाहर कर दिया। और उसके बाद फिर जब इमरान खान आए तो इमरान खान साहब को गवर्नेंस की और इन चीजों की समझ ही नहीं थी, तो हम फिर कुछ भी नहीं कर सके। अभी दोबारा शहबाज शरीफ साहब आए हैं, लेकिन यहाँ पर अनवार साहब हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा मरहला है कि आजाद कश्मीर में भी, क्योंकि PMLN वाहिद जमात है जो प्रो डेवलपमेंट है, जिसके नाम के साथ तरक्की जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के जितने तरक्की के मंसूबे हैं वो PMLN के नाम है। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि इसी गवर्नमेंट के होते हुए शहबाज शरीफ के अगली बार आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो और PMLN का एक तमीर और तरक्की करने वाला और उसकी सोच का, उसके विजन का अमल
कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बने तो हम मिलजुल के पूरी दुनिया के सरमायाकारों को अट्रैक्ट करके आजाद कश्मीर को टूरिज्म की एक बड़ी डेस्टिनेशन बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक मीना साहब आपका। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप अगली बार हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो एक नई हुकूमत जो है वो बन चुकी होगी, और बजाय हम सियासी अदम इस्तेकाम या सियासी उभाम के बारे में बात करने के, कश्मीर के बारे में हम पॉजिटिव बातें कर रहे होंगे, अवाम के मफाद की बात कर रहे होंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।